डियर स्टूडेंट्स, देखें इंग्लिश कन्वर्सेशन में गुफ्तगू में कुछ अल्फाज पर्टिकुलर तरीके से, ख़ास तरीके से इस्तेमाल होते हैं जिनको समझना बड़ा ज़रूरी है। तो हम उस वक्त तक प्रॉपर इंग्लिश नहीं बोल सकते जब तक ये जो अल्फाज हैं इस्तेमाल होते इनके रूल्स रेगुलेशन ना जानते हों। तो आज हम इस लेसन में सो और नाइदर का इस्तेमाल अंग्रेज़ी में किस तरीके से किया जाता है वो ज़रा पढ़ेंगे, देखेंगे, डिस्कस करते हैं। और ताकि आइंदा जब आप इंग्लिश में इनका इस्तेमाल करें तो आपको बाकायदा कॉन्फिडेंस हो और रूल पर अबूर हो, और ताकि आप एक पुरतबात तरीके से इंग्लिश जो है वो बोल सकें। तो यूज़ ऑफ सो एंड नाइदर, ये वैसे तो सो नाइदर और भी कई जगह पे और तरीक़ों से इस्तेमाल है, लेकिन यहाँ पर हम इसके जो है वो रेफरेंस के लिहाज सो और नाइदर के इस्तेमाल को ही डिस्कस करेंगे। इंग्लिश बोलचाल में देखें जो पॉजिटिव स्टेटमेंट्स होते हैं, बयानिया फ़िक्रात जिन्हें कहते हैं, यानी एक तो नेगेटिव फ़िक्रात होते हैं और एक सवालिया होते हैं, और एक जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और मुस्बत जो फ़िक्रात हैं उनके साथ जो बोलचाल में सो इस्तेमाल होता है और पॉजिटिव फ़िक्रों के साथ, और नाइदर जो है वो नेगेटिव यानी नफ़ी फ़िक्रों के साथ इस्तेमाल होता है। जब किसी चीज़ से इनकार करना हो, नफ़ी बनाना हो, कोई नफ़ी का जवाब देना हो, तो फिर हम नाइदर इस्तेमाल करते हैं। और अब हम कुछ मिसालें देखेंगे और मिसालों को हम डिस्कस करेंगे असूल के मुताबिक। किसी कोई बंदा बात कर रहा है हमारे साथ, तो उसके साथ हम इत्तेफाक करने के लिए सो डू आई इस्तेमाल करते हैं। सो डू आई इस्तेमाल करते हैं, और ये फ़िक्र के लिहाज से बदलता भी जाता है। और जब हमने इनकार करना होता है तो फिर हम नाइदर का इस्तेमाल करते हैं। मैं बर्गर पसंद करता हूँ। आपका दोस्त कहता है कि मैं बर्गर पसंद करता हूँ, और आप आगे से कहते हैं कि मैं भी पसंद करता हूँ, मैं भी पसंद करता हूँ। आई लाइक बर्गर। दोस्त कह रहा है कि आई लाइक बर्गर, सो डू आई, मैं भी पसंद करता हूँ। ये सो यहाँ पर टू यानी आई आल्सो टू लाइक के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो इस तरह बोलने में आता है सो डू आई, सो डू आई, यानी अगर तुम बर्गर पसंद करते हो तो मुझे क्या है, मैं भी पसंद करता हूँ। मैं वर्दी पहन रहा हूँ। इस फ़िक्रे पहले पे गौर करें। आई लाइक बर्गर यानी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का फ़िक्रा है, और उसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल हुई है, और सो के साथ हमने डू लगाया है। और सो के साथ जब प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होगा कि सो के साथ डू लगेगा। लेकिन आगे आ जाए फ़िक्रा नंबर 2 में कि मैं वर्दी पहन रहा हूँ, और आपका दोस्त कहता है कि मैं वर्दी पहन रहा हूँ, और आप आगे से कहते हैं कि मैं भी, यानी मैं भी यार वर्दी पहन रहा हूँ, मैं भी। आई एम वीयरिंग यूनिफॉर्म। आई एम वीयरिंग, ये देखें कंटिन्यूस का फ़िक्रा है और एज ए आर एम इस्तेमाल हुआ है। तो सो एम आई, तो आप इसको इस तरीके से बयान करेंगे कि सो एम आई, यानी एम वहाँ से और एम ही इधर इस्तेमाल करेंगे। सो एम
और नेक्स्ट सेंटेंस पर गौर करते हैं और इसके वर्ब को ज़रा आपने गौर से देखना है कि मैं गा सकता हूँ। आपका दोस्त कहता है कि मैं गा सकता हूँ, भाई मैं गा सकता हूँ, तो आप आगे से जवाब देते हैं कि मैं भी गा सकता हूँ, यानी मैं भी। आई कैन सिंग, वो कहता है कि आई कैन सिंग, आई कैन सिंग। कैन इस्तेमाल हुआ है तो आगे सो के साथ भी कैन इस्तेमाल होगा, सो कैन आई, सो कैन आई। ये टेक्निक को याद रखना है। अगर उधर कैन, आपका दोस्त कैन इस्तेमाल कर रहा है तो आपने भी कैन ही इस्तेमाल करना है। मैं बाहर गया, आपका दोस्त कहता है कि मैं बाहर गया, मैं बाहर गया, और आप कहते हैं कि मैं भी बाहर गया। आई वेंट आउट, वेंट देखें ये दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हुई है, पास्ट टेंस को हम देख रहे हैं, और इसमें हमने यानी जैसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हमने डू इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आपको पता है कि सवालिया नफ़ी फ़िक्रा बनाने के लिए हम डिड इस्तेमाल करते हैं, तो सो के साथ हम डिड इस्तेमाल करेंगे, सो डिड आई। मैं भी बाहर गया, मैं भी गया यार। मैं काम करना पसंद नहीं करता, आपका दोस्त कहता है कि मैं काम करना पसंद नहीं करता। आई डू नॉट लाइक वर्किंग, आई डू नॉट लाइक वर्किंग, फारग रहना पसंद करता। आजकल नौजवान ऐसे ही है। मैं भी काम करना, आप कहते हैं कि मैं भी काम करना पसंद नहीं करता। नाइदर डू आई, देखें पहला फिक्रा नेगेटिव और आपने जवाब नाइदर में दिया, तो नेगेटिव फिक्रों में आपने जो बोलना है वो नाइदर इस्तेमाल करना है, और पॉजिटिव फिक्रों में सो लगाकर आगे टेंस और फिर आई लगा देना है। टेंस के हिसाब से जो वर्ब पीछे इस्तेमाल हुआ है वो ही आगे करना होता है। इसी तरीके से नाइदर के साथ भी सो जैसे हम इस्तेमाल किया, और यहाँ पर भी वैसे ही टेंस का ख्याल रखना है। सो डू आई, सो डू आई। मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, मैं भी ड्राइविंग नहीं कर सकता। आपका दोस्त कहता है कि मैं ड्राइविंग नहीं कर सकता, तो आप कहते हैं मैं भी ड्राइविंग नहीं कर सकता। आई कैन नॉट ड्राइव, कैन इस्तेमाल हुआ है और आगे नाइदर के साथ भी कैन आएगा, नाइदर कैन आई। आई कैन नॉट ड्राइव, नाइदर कैन आई, नाइदर कैन आई। मैं कभी लाहौर नहीं गया, आपका दोस्त कहते हैं कि मैं कभी लाहौर नहीं गया, आप कहते हैं कि मैं भी कभी लाहौर नहीं गया। आई हैव नॉट बिन टू लाहौर, मैंने कभी लाहौर नहीं गया। नाइदर हैव, उधर हैव था, इधर भी नाइदर के साथ हैव लगाए, नाइदर हैव आई, मैं भी यार नहीं गया लाहौर। मैं फिल्म देख सकता हूँ, मैं फिल्म नहीं देख सकता, यहाँ पर नहीं है। मैं फिल्म नहीं देख सकता हूँ, मैं भी नहीं देख सकता, मैं भी नहीं देख सकता। आई कैन नॉट वॉच मूवी,
मैं भी फिल्म नहीं देख सकता, नाइदर कैन आई, नाइदर कैन आई। मैंने कल टेस्ट दिया, मैंने कल टेस्ट दिया, कल की बात हो रही है। आई टुक ए टेस्ट यस्टरडे, मैंने भी कल टेस्ट दिया। आप कहते हैं, आपका दोस्त कहता है कि यार मैंने कल टेस्ट दिया। आई टुक ए टेस्ट यस्टरडे, सो डिड आई। तो पास्ट टेंस में हम डिड लगाते हैं, और जैसा कि शुरू वाला हिस्सा भी आपका दोस्त भी पास्ट टेंस बोल रहा है, सो डिड आई। मैंने भी यार टेस्ट दिया। मैं शो नहीं देख सकता, मैं भी शो नहीं देख सकता। आपका दोस्त कहता है कि मैं शो नहीं देख सकता, तो आप आगे से जवाब देते हैं मैं भी शो नहीं देख सकता। मैं भी कह लें या मैं भी शो, ये मगर पूरा फिक्रा मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए कि आप क्या कह रहे हैं। मैं भी शो नहीं देख सकता। आई कुड नॉट वॉच शो, आई कुड नॉट वॉच शो, आई कुड नॉट वॉच शो। नाइदर कुड आई, और मैं भी नहीं देख सकता। मैं ड्राइविंग करना पसंद नहीं करता, मैं ड्राइविंग करना पसंद नहीं करता। आई डू नॉट वांट टू ड्राइव, नाइदर डू आई, यानी शुरू में डू अगर इस्तेमाल हो तो इधर भी डू आएगा। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आपका दोस्त कहता है कि मैं इंग्लिश बोलता हूँ, मैं इंग्लिश बोलता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश, सो डू आई, सो डू आई, मैं भी बोलता हूँ। तो आगे थोड़ा हम देखते हैं कि आई थिंक सो अक्सर लोग इस्तेमाल करते हैं गुफ्तगू। आई थिंक सो ये हो गया, आई थिंक सो ये उर्दू में भी आप लगा लेते हैं, इतने आदी हो गए। आई थिंक सो, आई थिंक सो, आई थिंक सो भी इंग्लिश में इस्तेमाल होता है, जिसका मतलब है मेरा ख्याल है। आई थिंक सो, आप कहते हैं यार ये काम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो वो आगे से बंदा कहता है आई थिंक सो, मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है। जैसे उर्दू में बात चीज़ें उर्दू में प्रॉपर एक्सप्लेन भी नहीं किया जा सकती, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज का वो बाकायदा एक रूटीन का हिस्सा होती है। मेरा ख्याल है कि हमें घर जाना चाहिए। आपका दोस्त कहता है कि आई थिंक सो वी शुड गो होम नाउ। आई थिंक सो मेरा ख्याल है, मेरा ख्याल है कि वो, यानी मैं ऐसा ख्याल करता हूँ कि अब वी शुड गो होम नाउ। मेरा ख्याल है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। ये यहाँ देखें सो का इस्तेमाल हुआ है, पीछे सो हम कुछ और तरह इस्तेमाल करते रहे, यहाँ पर थिंक के साथ सो का इस्तेमाल हुआ है। मेरा ख्याल है कि हमें पढ़ाई करनी चाहिए। आई थिंक सो वी शुड स्टडी, आई थिंक सो वी शुड स्टडी। आपका क्या ख्याल है कि आपको नौकरी मिल जाएगी? आप पूछते हैं अपने दोस्त से, आपका क्या ख्याल है कि आपको पढ़ लिख कर नौकरी मिल जाएगी? हाँ, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। डू यू थिंक, इंग्लिश में आप पूछते हैं डू यू थिंक यू विल गेट द जॉब? आपका दोस्त जवाब देता है यस आई होप सो। होप के साथ हम सो इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत सारे अल्फाज, बहुत सारे तो नहीं, थोड़े से अल्फाज हैं। एक्सपेक्ट है, होप है, सपोज है, और इस किस्म के अल्फाज के साथ हम सो इस्तेमाल करते हैं।
आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि क्या आप इतवार को घर जा रहे हैं? हाँ मुझे ऐसी तवक्को है। आपका दोस्त जवाब देता है हाँ मुझे ऐसी। आर यू गोइंग होम ऑन संडे? यस आई एक्सपेक्ट सो। तो आपका दोस्त जवाब देता है हाँ मुझे ऐसी तवक्को है। तो एक्सपेक्ट के साथ भी हम सो इस्तेमाल करते हैं। आई एक्सपेक्ट सो। आपका क्या ख्याल है कि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म होगा? मेरा ऐसा यकीन है। आप अपने दोस्त से पूछते हैं कि आपका क्या ख्याल है कि कोरोना पाकिस्तान से ख़त्म होगा? डू यू थिंक कोरोना वुड बी रेडिकेटेड फ्रॉम पाकिस्तान? आपका दोस्त जवाब देता है आई बिलीव सो। मुझे ऐसा कभी यकीन है। अल्लाह करे ख़त्म ही हो जाए जल्दी। सारे काम जो है वो रुके हुए हैं इसकी वजह से। अल्लाह ताला करम नवाजी करे। और आप देख रहे हैं कि आप नौकरी के लिए दरख्वास्त दे रहे हैं, अपने दोस्त से पूछते हैं हाँ मैं फ़र्ज़ करता हूँ। यानी मैंने ऐसे ख्याल किया हुआ, ख्याल करना फ़र्ज़ी। अब मैं ऐसे फ़र्ज़ी यहाँ पर फ़र्ज़ी के हिसाब से है। आर यू अप्लाइंग फॉर जॉब? यस आई सपोज सो। हाँ मेरा ऐसा है नुक्ता नज़र। तो सपोज के साथ भी हमने सो इस्तेमाल किया। तो देखें इंग्लिश लैंग्वेज में हमने आज इस बड़े अहम रूल को पढ़ा और सो और नाइदर को। बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जब आप उस पे दस्तरस हासिल नहीं कर पाते तो बोलते वक्त फिर हेजिटेशन का शिकार हो जाते हैं। अगर आप असूलों पर ग्रिप कर लेते हैं तो फिर आप अंग्रेज़ी बोलने वाले को समझ भी सकते हैं। मसलन आप किसी अंग्रेज़ से बात करते हैं तो आप कोई पूछते हैं आई डू सो, वो कहता है तो आप उसके मुंह की तरफ देखते रहते हैं ये कहता क्या है। अगर आपको कन्वर्सेशन के अंदाज का पूरा पता है, आप किसी से कहेंगे आई एम गोइंग नाउ, आई एम गोइंग नाउ। I am going no, I am so। वो कहेगा कि मैं भी यार चलता हूँ। I am so। तो आप अगर टेंस नहीं उस पर अबूर नहीं रखते तो फिर आपको इंग्लिश समझने में भी परेशानी होगी और आपको बोलने में भी जो थोड़ी बहुत परेशानी है। इसकी बार बार प्रैक्टिस कर लें कि इन पे अबूर हो जाए आपका। थैंक यू वेरी मच। दुआओं में याद रखना।